जर्मनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट अब बहुत ही आसानी के साथ आप बुक कर सकते हैं। जर्मनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट के जो स्लॉट्स हैं, अब उसका प्रोसीजर चेंज होने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में आपके साथ न्यू अपडेट शेयर करेंगे जर्मनी वीज़ा के बारे में। जर्मनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर सारा चेंज हो चुका है। पहले जब अपॉइंटमेंट आप बुक करते थे, आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वहां पर अगर स्लॉट्स अवेलेबल होती थी तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे। लेकिन अब इसका प्रोसीजर टोटल चेंज हो चुका है। प्रोसीजर चेंज होने के बाद बहुत ही आसानी के साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको प्रॉपर एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने आता है। उस फॉर्म को आप फिल आउट करते हैं, उसमें अपना नेम आप पुट आउट करते हैं, पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और देन आप उसको सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद आपको प्रॉपर एक ईमेल आती है और रेफरेंस नंबर आपको अलॉट किया जाता है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपका जो नाम है, आपका जो पासपोर्ट नंबर है, वो वेटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। आप पहले शॉर्ट सा फॉर्म फिल आउट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको प्रॉपर ईमेल आती है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपकी प्रॉपर जो अपॉइंटमेंट है वेटिंग लिस्ट में शामिल हो जाती है। जैसे ही आपको दोबारा ईमेल आती है, वो दोबारा ईमेल आपको अपॉइंटमेंट की डेट आती है। आप उस ईमेल का प्रिंट निकाल के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस है कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं। उसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कौन सी कैटेगरी अप्लाई करना चाह रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम उसमें एक ऑप्शन ये आता है कि आपकी 59 मंथ्स में कोई बायोमेट्रिक हुई है शेंजन कंट्रीज के लिए। अगर आपने पहले शेंजन कंट्रीज का कोई बायोमेट्रिक की हुई है लास्ट 59 मंथ्स में, तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप पहले आपने कोई वीजा अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई बायोमेट्रिक आपकी नहीं हुई, तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। आप नॉर्मल वे पर प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उसको फिल आउट करते हैं और वो प्रॉपर उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है विद रजिस्ट्रेशन नंबर। और इस तरीके से फिर आपको वेट करना पड़ता है कि आपको अपॉइंटमेंट की डेट ऑटोमेटिक ही ईमेल आ जाती है और फिर आप एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या इस प्रोसेस के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलना ईजी है या पहले का प्रोसेस आसान था। पहले के प्रोसेस में अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स के लिए आपको वेट करना पड़ता था कि किस टाइम स्लॉट्स ओपन होंगी, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स ओपन होती हैं तो बहुत ज्यादा लोग उस टाइम कई दफा एक्टिव बैठे होते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती और फिर आपको कहीं बाहर से भी अपॉइंटमेंट परचेज करनी पड़ती है। जो प्रॉपर सिस्टम पे लोग होते हैं वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देते हैं। लेकिन ये जो न्यू अपडेट्स है, इन न्यू अपडेट्स के मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट मिलना अब बहुत ही आसान है। जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो एम्बेसी डेट देगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें जिसने पहले रजिस्ट्रेशन की होती है उसको अपॉइंटमेंट मिलती है और फिर जब आपका नंबर आता है तो आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है। उसका प्रिंट निकाल के आप शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इस टाइम वीजा रेशो काफी अच्छी आ रही है जर्मनी की। आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं वो उसी अपॉइंटमेंट पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करवानी पड़ेगी। सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं शेंजन कंट्रीज वाले। आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं। देन उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज आती हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपको देने पड़ते हैं, आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं उसमें। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप फाइल में अटैच कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, कोई गाड़ी अगर आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर देन जो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स जिनको कहा जाता है, उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है, आपका टिकट, आपका होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस, आपका एक अच्छा सा वीजा कवर लेटर होना चाहिए। प्रॉपर सारी प्रोफाइल आपको वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो ये सारी आप प्रोफाइल बनाते हैं और इसके बाद 2 से 3 फॉर्म्स आपको एम्बेसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3 से 4 फॉर्म आप एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके ये भी आपको साथ में सिग्नेचर करके अटैच करने पड़ते हैं।
ये सारी प्रोफाइल आप एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाते हैं। सम टाइम वहां पर आपका इंटरव्यू भी होता है। काउंटर पे जब फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं उस टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसमें एक चीज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए गए हैं, उसमें आपको सम टाइम 1 साल के टैक्स रिटर्न भी वापस कर दिए जाते हैं, पासपोर्ट कॉपीज रिटर्न कर दी जाती हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होता। एम्बेसी को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एम्बेसी वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख के आपके वीजा का डिसीजन कर देती है। इसकी जो वीजा फीस है 80 यूरो विजिट वीजा फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और देन उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। अपॉइंटमेंट के बाद कम से कम ट्रैवलिंग डेट अपनी 5 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट डालें, क्योंकि 3 to 4 वीक्स तो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। 4 वीक्स मिनिमम आपको डेट डालनी पड़ती है। लेकिन आप 5 वीक्स बाद की ट्रैवलिंग डेट डालें कि अगर आपका पासपोर्ट थोड़ा सा डिले हो, आपकी इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान या कोई भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं वो आपके एक्सपायर ना हो जाए, डेट्स गुजर ना जाए, तो इससे आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करें तो 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। और उसके बाद सेकंड आता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या आपने कोई पहले ट्रैवल किया हो किसी भी कंट्री के, तो आप 10 to 12 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्टेटमेंट और प्रोफाइल के मुताबिक हमेशा वीजा अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का विजिट वीजा बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चेंज होने के बाद हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को यह बता दें कि अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसीजर अब चेंज हो चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड वर्ल्ड ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।